हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 11। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज एंड पैरेलल। आज पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल का मिक्स पढ़ेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है एन आइडेंटिकल सेल आर कनेक्टेड इन अ रो। एक रो में एन आइडेंटिकल सेल कनेक्ट है, ये रहा आपका रो, और यहाँ पे n आइडेंटिकल सेल कनेक्ट है जिसका वैल्यू ईच सेल का वैल्यू क्या है, गिवन ई है, और इसका इंटरनल रजिस्टर क्या है, स्मॉल r गिवन है। ओके, और ये डॉट 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 कहाँ तक है, n तक है, n नंबर ऑफ सेल और n नंबर ऑफ इंटरनल रजिस्टर कनेक्ट है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, सच m रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब जिस तरह ये वन रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, डॉट 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 m तक है, m नंबर आपका रो है, वो आपस में क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है, और इससे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट है। देन आपको फाइंड करना है ई इक्विवेलेंट और मेन करंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ओके, इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखो, ये जो आपका ये वाले EMF है, ये EMF है, ये EMF है, क्या है, आपस में सीरीज में है। तो इस रो का हम अभी यहाँ पे लिख रहे हैं इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट लिखेंगे, क्या हो जाएगा, E1 जब सीरीज में रहता तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हो, E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 आपका n तक है। देन ई इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 का वैल्यू E है, E2 का वैल्यू क्या है, E है, E3 का वैल्यू E है, डॉट 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 n तक। तो टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू NE हो जाएगा। अगर आप इसके इंटरनल रजिस्टर फाइंड करो, ये R है, ये भी R है, ये R है, सभी का वैल्यू सेम है, और ये आपस में क्या सीरीज में है। सीरीज में जब इंटरनल रजिस्टर रहता है तो किस तरह ऐड करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 जितना आप गिवन R है। तो R इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू NR हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह हम यहाँ पे भी फाइंड करेंगे, इसी तरह यहाँ पे भी फाइंड करेंगे। अब इसका हम इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेते हैं। टोटल सेल कितना है आपके पास, NE आए, तो हम यहाँ पे NE ये रहा। टोटल इंटरनल रजिस्टर कितना है आपका, NR आया, NR यहाँ पे भी सेम आएगा, NE और NR यहाँ पे भी सेम आएगा, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, M तक आएगा। अब ये जो आपका है ये किससे कनेक्ट है, एक्सटर्नल रजिस्टर से कनेक्ट है। इस तरह ये आपका रहा एक्सटर्नल रजिस्टर R, और ये इस तरह कहाँ तक गया हुआ, ये M तक गया हुआ। क्लियर। अब आपको फाइंड करना है इसका इक्विवेलेंट। यहाँ से यहाँ तक पहुँचे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सेम स्टोरी यहाँ पे भी, सेम स्टोरी इस लाइन में भी चलेंगे, NE NR। ओके, अब इसको सॉल्व करने से हम पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, ताकि ये और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके, तो कंसेप्ट यहाँ पे गिवन है, n सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ईच EMF E एंड इंटरनल रजिस्टर R, देन फाइंड E इक्विवेलेंट। E दिया हुआ EMF है, ये सभी आपस में क्या है, पैरेलल में, और इसका इंटरनल रजिस्टर क्या है, वो भी पैरेलल में है। क्लियर। तो हम ई इक्विवेलेंट जो फाइंड करेंगे, ई इक्विवेलेंट फाइंड करोगे आप, कैसे फाइंड करोगे, फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइडेड 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे E1 बाय R1 की जगह पे E लिखेंगे, R1 की जगह पे हम R लिखेंगे, प्लस E2 की जगह पे E लिखेंगे, R2 की जगह पे हम R लिखेंगे, प्लस E3 की जगह पे E लिखेंगे, और R3 की जगह पे हम R लिखेंगे। डॉट 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 कहाँ तक है, ये हमारे कहाँ तक है, N तक है, तो हम N तक लिखेंगे, N तक लिखना है, डिवाइडेड 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी N तक है, और R1 R2 R3 की जगह पे हम R लिए हैं, क्योंकि R1 R2 R3 का सभी का वैल्यू सेम है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, आप लोग बना लिए होंगे, ये कहाँ तक टर्म है, n तक है, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, NE बाय R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल n है तो n बाय R हो जाएगा।
अब जो कैंसिल होने वाला उसे हम कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। फाइनली हमारा ई इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आया ई आया। ईएमएफ का जो वैल्यू आया हमारा टोटल ई इक्विवेलेंट क्या आया, ई आया। जो एक सेल का है वही आया, पैरेलल में जब कनेक्टेड रहेगा सेम आ जाएगा। ओके, अब ये कंसेप्ट आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, सेम है, दोनों डायग्राम सेम है। यहाँ पे ओनली वन ईएमएफ है, यहाँ पे एन ईएमएफ है, यहाँ पे ओनली वन इंटरनल रजिस्टर है, यहाँ पे एनआर है। तो अब इसका ई इक्विवेलेंट आप फाइंड करोगे इस फॉर्मूला पे, तो क्या होगा, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाय R1 और E1 की जगह पे NE रखेंगे, R1 की जगह पे NR लिखेंगे, प्लस E2 बाय R2 की जगह पे रखेंगे हम NE बाय R2 की जगह पे NR, प्लस E3 बाय R3 की जगह पे रखेंगे हम NE, आगे भी ऐसे ही है, NE रखेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ NR, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, M तक जाएगा, सभी आपस में पैरेलल में। यहाँ पे भी हम लिखे ये कहाँ तक आपका, ये रो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 M तक है, तो हम यहाँ पे M लिखेंगे। ओके, नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR डॉट डॉट डॉट, ये भी M है। ओके, फाइनली हमारे ई इक्विवेलेंट क्या होगा, M इंटू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ हमारा ये टर्म कितना है, ये वाली टर्म कितना है, M है, तो M से मल्टीप्लाई हो जाएगा, MNE बाय NR डिवाइडेड, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, M/NR। अब जो कैंसिल होने वाला टर्म उसे हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये M कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका ई इक्विवेलेंट जो निकला है वो क्या आएगा, ई इक्विवेलेंट NE आएगा। जितना था आपका EMF उतना ही आया, यहाँ पे भी जितना आपका EMF था इतना ही आया। क्लियर, नाउ ई इक्विवेलेंट तो आपने फाइंड कर लिया, अब आपको फाइंड करना है मेन करंट। इसमें करंट कितना होगा ये हम इधर पार्टिसिपेट कर देते हैं। ये आई इक्वल टू हम लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल बाय टोटल RT यानी टोटल रजिस्टर। ओके, आई इक्वल टू आपने चेंज इन पोटेंशियल फाइंड कर लिया, कितना आया है, NE आया है। ई इक्विवेलेंट कितना आपका है, NE। टोटल रजिस्टर कितना होगा, R, ये R प्लस अब बताओ आगे क्या होगा, NR सभी क्या है आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में रहेगा तो इसको हम यहाँ पे बना देते हैं। देखो यहाँ पे बना रहे हैं, ये वाले क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR डॉट 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 कहाँ तक है, M तक है, तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू M/NR होगा। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या होगा, RE इधर जाएगा, NR ऊपर जाएगा, ME नीचे आएगा, तो आपका हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू NR/M हो जाएगा। क्लियर, यही आपका मेन करंट होगा। अब आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई करके आगे भी लिख सकते हैं, इस तरह आप लिख सकते, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, या यहीं तक आप रहने दो, क्वेश्चन बनाने में आपको बेनिफिट होगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आप लोग इसे पॉज करके लिख ले। रेडी, 1 2 3 हमें सेटअप करने जा रहे हैं। नाउ अब हम लोग मिक्स्ड ग्रुप ऑफ सेल पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको फाइंड करना है ई इक्विवेलेंट, डायग्राम गिवन है। ओके, तो कैसे फाइंड करना है, 10 वोल्ट और 4 वोल्ट ये आपस में क्या है, पैरेलल में है। देन हम पहले इसे कंसिडर करेंगे और सॉल्व करेंगे 10 और 4 वोल्ट को, 10 वोल्ट एंड 4 वोल्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो ई इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड 1/R1 प्लस 1/R2। इस फॉर्मूला पे हम रखेंगे, तो 10 वोल्ट बाय क्या होगा, R1 1, 4 वोल्ट बाय R2 1 है। ओके, अब जो मैक्सिमम वैल्यू है दोनों में से देखो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 10 वोल्ट है। ठीक है, तो हम इसे पॉजिटिव रखेंगे, और जो मिनिमम वैल्यू है हम इसे निगेटिव। अब क्यों लिया मैंने निगेटिव, इसे क्यों पॉजिटिव, क्योंकि दोनों का पोलैरिटी क्या है, डिफरेंट है, पोलैरिटी चेंज हो गया है। अगर दोनों एक ही वे में रहे, पोलैरिटी सेम रहे, तो हम प्लस में लेंगे। पोलैरिटी मीन्स अगर ये प्लस यहाँ पे भी प्लस रहे, ये वाले सेल और यहाँ पे भी सेल सेम रहे, तभी हम प्लस में लेंगे। अभी यहाँ पे क्या डिफरेंट है। ओके,
डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे 1/R1 क्या है 1 + 1/R2 ओके। ई इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/1 10 हो जाएगा -4 और नीचे क्या होगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 3 वोल्ट हो गया। अब ये 3 वोल्ट प्लस में आया, तो प्लस में आया तो किसके साथ पोलैरिटी है 10 वोल्ट के साथ। 3 वोल्ट यहाँ पे लिख देते हैं पोलैरिटी विथ 10 वोल्ट ओके। अब इसका आगे का डायग्राम हम बनाएंगे 6 वोल्ट एज इट इज़, इस तरह हम लिखेंगे। ये आपका 6 वोल्ट 1 ओम रजिस्टर है कनेक्ट। अब क्या यहाँ से 3 वोल्ट पोलैरिटी 10 वोल्ट के साथ, तो 10 वोल्ट का पोलैरिटी आप लोग देखो कैसा है, तो इस तरह हम बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव देन पॉजिटिव प्लेट ओके। और इसका वैल्यू कितना आया है आपका 3 वोल्ट ओके। अब इससे हम इसके साथ इंटरनल सेल है तो सेल का इंटरनल रजिस्टर होगा, तो इंटरनल रजिस्टर कितना होगा, ये भी आर है ये भी आर है, दोनों 1 ओम है और आपस में क्या है पैरेलल में है। तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे आर एक मिनट यहाँ पे फाइंड करते हैं। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका 1/1 इक्वल टू क्या होगा 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। देन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा ये 1/2 होगा। क्लियर, आर इक्विवेलेंट 1/2, तो हम इससे कनेक्ट कर देंगे 1/2 ओके। अब ई इक्विवेलेंट फाइंड करो, क्या होगा ई इक्विवेलेंट, हमें फाइंड करना ओनली ई इक्विवेलेंट। तो क्या हो जाएगा ये प्लस लेंगे, अब जिसका वैल्यू मैक्सिमम है तो इसे हम प्लस लेंगे, इसका ये मिनिमम है तो हम इसे माइनस में लेंगे। तो 6 - 3 इक्वल टू क्या होगा 3 वोल्ट। और टोटल इंटरनल रजिस्टर क्या हो जाएगा 1 + आर इक्विवेलेंट, आप यहाँ से फाइंड कर लो, दोनों आपस में सीरीज में है। 1 + 1/2 क्या हो जाएगा आपका 2 3/2 ओम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्स्ड ग्रुप ऑफ सेल पे। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ सेल, मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए करंट 1.5 एम्पियर थ्रू ए रजिस्टर ऑफ 30 ओम वेयर EMF 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रजिस्टर 1 ओम है ओके। आपको एकदम कम से कम सेल फाइंड करना है जिसमें मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है। वेरी मिनिमम सेल आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ सेल आप कनेक्ट करें, कम से कम आपका EMF हो और मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है 1.5 एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका मिक्स्ड ग्रुप का है। मिक्स्ड ग्रुप का जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप इस फॉर्मूला से सॉल्व करोगे ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है करंट 1.5 एम्पियर दिया हुआ है और ये करंट हमारे पास कहाँ से हो रहा है 30 ओम से हो रहा है। जब भी मैक्सिमम करंट हो, यहाँ पे मैक्सिमम है आई मैक्सिमम है आई मैक्स, अगर आई मैक्स हो तो इंटरनल रजिस्टर इक्वल टू हो जाता है क्या एक्सटर्नल रजिस्टर। क्लियर। मैक्सिमम करंट जब भी होगा तो ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का बराबर होगा। देन आप लिख सकते हो R इक्वल टू NR/M इक्वल टू कितना दिया हुआ करंट कहाँ कितना से पास हो रहा है 30 ओम रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30 ओम। क्लियर। अब इंटरनल रजिस्टर कितना दिया हुआ 1 ओम दिया हुआ, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें, यहाँ पे पुट करें 1/M इक्वल टू 30। देन N इक्वल टू आप लिख सकते हो 30M, इसे इक्वेशन 1 सपोज कर लो। क्लियर यहाँ तक। अब N का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। अब आगे का प्रोसेस क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन इस इक्वेशन से चलेंगे। I का वैल्यू कितना दिया हुआ 1.5 एम्पियर, इस I का वैल्यू 1.5 एम्पियर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1.5 एम्पियर NE। अब देखो R + NR/M, ये मैंने कहा था जब दोनों बराबर मैक्सिमम करंट हो तो R और ये वाला एक्सटर्नल और इंटरनल R दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखे R इक्वल टू NR/M इक्वल टू 30, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 30 + 30, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे अब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 1.5 60, ये 30 60 इधर गया क्या हो जाएगा 60 इंटू NE। E का वैल्यू भी आपका गिवन है 1.5 वोल्ट है, E का वैल्यू
1.5 वोल्ट है, तो हम लिख देते हैं 1.5 इंटू 60 NE 1.5 कट गया और N इक्वल टू आपका 60 निकल गया। तो कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में N इक्वल टू 60 है, देन N इक्वल टू 30M और N का वैल्यू आपने कितना निकाला है, 60 निकाला। 60 इक्वल टू 30M वेयर M इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से क्लियर हो गया चाहिए। और रो कितना होना चाहिए, ओनली 2 रो होना चाहिए। क्लियर अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।